हास और रुदन सिक्के के दो पहलू हैं। हास विकास है, रुदन संकोच। हास पूर्णता है, रुदन रिक्तता। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि किसी अवसर पर आपकी आंखें भर आएं और आप नहीं चाहते कि किसी को इसका आभास हो, तो आप इस भाव को दबाने के लिए विचारों को अन्यत्र ले जाने का प्रयास करते हैं और अचानक हंसने की मुद्रा में आ जाते हैं। भावों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। भाव तो वही है, किंतु विरोधाभासी दिखाई पड़ता है। जीवन के साथ हास और रुदन का यह स्वरूप घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हास में आनंद की अनुभूति है और आनंद आत्मा का गुण है, इसलिए हास सभी को आकर्षक लगता है। हास का दायरा भी व्यापक है। हास मनोरंजन के रूप में जाना जाता है, किंतु यह एक क्षुद्र दृष्टिकोण है। हास व्यापक भाव में व्यक्ति की अवस्था का सूचक है। यह जीवन को स्फूर्ति देता है, आगे बढ़ाता है। आज जीवन इतना तनावग्रस्त एवं बोझिल होता जा रहा है। हास का भाव तनिक भी मन को नहीं छूता। नेक्स्ट, व्यक्ति गंभीर मुद्रा में ही दिखाई पड़ता है। वातावरण के प्रभाव से भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं आता। अचानक उसे ध्यान आता है कि किसी बात पर अन्य लोग हंस रहे हैं और उसने तो वह प्रसंग सुना ही नहीं और वह एक नकली हंसी हंसकर दिखाने का प्रयास करता है। होंठ फैलाता है, किंतु उसकी आंखें तो शून्यता दर्शाती है। उसके भाव कहीं और ही होते हैं। वह खुलकर मुक्त भाव से हंस भी नहीं पाता। नेक्स्ट, छोटे बच्चे जिस प्रकार खिलखिलाकर हंसते हैं, वे जीवन हंसी का प्रतीक होते हैं। उनके मन पर कोई बोझ नहीं, निरपेक्ष भाव से आनंद मग्न रहते हैं। नेक्स्ट, माधुर्य और लालित्य भाव से सराबोर रहते हैं। विचारों के तनाव या भावात्मक संस्कारों के तनाव उनकी हंसी को रोक नहीं पाते। ऋषि मनीषी पूर्ण उम्र बालक बने रहना चाहते हैं। अनेक संप्रदाय ईश्वर के बाल भाव की आराधना करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं तो पूरे देश में व्याप्त हैं। जीवन को खेल खेल में जीना इसका मूल संदेश है। कृष्ण की तो विशेषता ही यही रही है कि वे हर परिस्थिति में प्रश्न भाव में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति भी जीवन में प्रश्न रहना चाहता है। सारे प्रयास इसी के लिए करता है। उसके प्रयास इतने विषम भाव लिए होते हैं कि वह प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं कर पाता। वे प्रयास ही अवरोधक का कार्य करते हैं। बौद्ध परंपरा में एक मान्यता है कि यदि आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो सभी प्रयास बंद करके शांत बैठ जाएं। जो कुछ दिखाई दे उसे देखते रहें। आपको आत्मदर्शन इसलिए नहीं होता कि आप इसके लिए प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, मन में उल्लास का भाव इस आत्मदर्शन के मार्ग में बड़ा सहायक होता है। वह मन की निर्मलता और भावों की व्यापकता का द्योतक होता है। नेक्स्ट, बड़े लोग जो कभी कभी स्वयं को भी हंसी का पात्र बना लेते हैं, बड़े ही सहज उन्मुक्त भाव से हंसते हैं। उनके मुस्कान में भी मुक्त भाव रहता है, जो उनके बड़े व्यक्तित्व का प्रतिबंधित है। नेक्स्ट, मुक्त हास व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। अतः यह हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हंसे बिना जीवन में रस का समावेश ही नहीं हो सकता। नीरस जीवन में सुख कैसे व्याप्त हो सकता है। नेक्स्ट, थोड़ा आगे विचार करने पर आभास होगा कि सृष्टि का मूल तो आनंद है। नेक्स्ट, आनंद के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। नेक्स्ट,
हास आनंद का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट, आनंद हमारी आत्मा का गुण है। नेक्स्ट, आत्मा ईश्वर के साथ मिलने को सदा ही आतुर रहता है। यह मिलन भी केवल भक्ति रूप की धारणा मात्र से संभव नहीं है। इसमें आह्लाद का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भक्ति का। नेक्स्ट, बिना मन की पवित्रता के हास्य भाव पैदा नहीं हो सकता। नकली हंसी का जीवन में कोई अर्थ नहीं, उसमें तो संकोच तथा रिक्तता समाविष्ट रहती है। हास सुखी जीवन का मापदंड है। हास हमारे भाव क्षेत्र का विषय है, मन की दुनिया का मुसाफिर है, मन की प्रसन्नता का, आनंद भाव का सूचक है। जीवन में अनेक बार अधिक प्रश्न होने पर आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। पाई। नेक्स्ट, यह आह्लाद है हास से ऊपर की स्थिति, भाव की अभिव्यक्ति का चरम बिंदु है। यही आह्लाद जब भक्ति से जुड़ता है तो वह जीवन का चरम बिंदु बनता है। ये दोनों मिलकर ही मानव को भगवान बनाते हैं। जब व्यक्ति के मन में मैत्री भाव अर्थात प्राणी मात्र से सहयोग करने का भाव तथा करुणा भाव अर्थात प्राणी को दुखी देखकर स्वयं दुखी होना पैदा होगा, और जब हम दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना सीख लेंगे, तभी हम शुद्ध हास की अंगीकार को कर सकेंगे, मुक्त भाव से हंसते हुए जीना सीख सकेंगे। इसी के साथ हम आत्मोन्मुखी होने लगेंगे, समाज में रस का संचार कर सकेंगे, समाज के प्रति अपना दायित्व निभा सकेंगे, ऋण मुक्त हो सकेंगे। नेक्स्ट, हास सबको प्रिय होता है, यह मन का गुण है, किंतु उतना ही दुर्लभ भी है। आज हास्य भाव पैदा करने के लिए अभ्यास भी कराया जाता है। इस पर अनेक प्रकार के शोध कार्य हो रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण गंभीर साहित्य लिखा जा रहा है, किंतु इन सब से हास पैदा नहीं किया जा सकता। इसका तो एक ही उपाय है, मन की निर्मलता, संकोच भाव को हटाने का निरंतर प्रयास करना। नेक्स्ट, देश में वायरस के चलते लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में देश के कई राज्यों की सीमाओं और शहरों में पिछले कई दिनों से अधिक समय से अटके हजारों लोगों को उन्हीं जगह पर रोकना केंद्र व राज्य सरकारों के लिए चुनौती भरा होगा। नेक्स्ट, मुन्नी दौड़ते हुए घर में घुसी और चिल्लाई, अम्मा मज़ा आ गया। यह जो महामारी चल रही उसकी वजह से सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी और छुट्टियां भी हो गईं। अम्मा भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं और तेरे बाबा भी जिस दुकान पर काम करते हैं वहाँ भी छुट्टियां हो गई, वह पगार भी नहीं कटेगी। यह सब बातें बड़ी बेटी विद्या सुन रही थी। विद्या PMT अर्थात नीट की तैयारी कर रही थी। उसने कहा, आप लोग सब खुश हो रहे हो, कुछ जानते भी हो इस महामारी के बारे में। उसकी बात सबने अनसुनी कर दी। नेक्स्ट, थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी सहेलियों के साथ गली में खेलने जाने लगी। विद्या ने उसे टोकते हुए घर में ही रहने की सलाह दी। उसने कहा, तू थोड़ी थोड़ी देर में हाथ भी धोती रहा कर। माँ ने फिर विद्या की बात काटते हुए बोला, कोई न, तू जा बाहर खेल आ, थोड़ा मन बहल जाएगा। अपने घर वालों की नादानी देख विद्या परेशान हो रही थी कि तभी मुन्नी वापस घर में भागती हुई आई और बताया कि बस्ती में मुफ्त में राशन और मास्क बांटे जा रहे हैं। मुफ्त नाम सुनते ही अम्मा बाबा को साथ ले बाहर की तरफ भागी और लगभग 5 से 10 मिनट में वापस आ गई। दोनों के हाथ आटा, दाल, चावल, तेल, मास्क
इत्यादि से भरे हुए थे। यह सब देख विद्या ने गुस्से में कहा, माँ, एक तो यह खुले मास्क सीधे उपयोग में मत लेना, सबके हाथ लगे होते हैं, धोकर काम में लेना। और हाँ, इतना राशन लाने की भी क्या ज़रूरत थी, सब है न घर पर, बल्कि उन्हें लेने देती जिनको सच में इनकी ज़रूरत थी। थोड़ी तो समझदारी दिखाती आप। यह सुन अम्मा झुंझलाते हुए बाबा की तरफ देख बोली,